नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका में जो हो रहा है, उसका क्या कारण है और उसका किस चीज़ से क्या कनेक्शन बनता है, उस देश की करेंसी की क्या इश्यू है, उस देश के फॉरेन रिजर्व के साथ क्या इश्यू है और क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे क्या कनेक्ट करती है या क्या मैसेज देती है। तो आइए दोस्तों इस पूरे को अपने बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों श्रीलंका में हुआ क्या है कि श्रीलंका में फॉरेन रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अब कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए उनको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा और फॉरेन करेंसी जो है वो उनके पास खत्म हो गई है। अब इंपोर्ट वो कर नहीं पा रहे हैं, इसका कारण ये है, इसके कारण में जो है वो क्रूड ऑयल भी उनको अब नहीं मिल पा रहा है। क्रूड ऑयल ना मिलने की वजह से वहां जो है पावर सेक्टर जो है सबसे ज्यादा हिट हो गया है। वहां पूरे दिन में 13 से 14 घंटे जो है बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरह जो है सिचुएशन जो है वहां पे वर्ष होती जा रही है। 13 से 14 घंटे बिजली ना आने की वजह से फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है तो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, डिमांड नहीं हो पा रही है तो चीजों की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। दोस्तों हर चीज महंगी होती जा रही है। तो दोस्तों इसको समझने का आप कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्यों। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण है वो है वहां का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, जो कि रूलिंग पार्टी ने किया या उससे पहले वाली जो पार्टीज थी उन्होंने किया। तो जैसा मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि किस तरह कुछ कंट्रीज जो हैं अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से उस पूरी कंट्री को जो है उस कंट्री के सिटीजन्स को ऐसी सिचुएशन में ले आती हैं कि वहां से उनका कोई कसूर ना होते हुए भी उस सिचुएशन से निकलना उनके लिए जो है एक मेजर इशू हो जाता है। तो दोस्तों अब श्रीलंका की बात करते हैं। तो वहां पे मेनली जो है उनको दो घाटे लगे हैं। एक तो उनको लगा है बजटरी डेफिसिट और दूसरा उनको लगा है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो उनकी नेशनल इनकम से उनके जो नेशनल खर्चे हैं वो एक तो ज्यादा हो गए थे कई सालों से, और एक जो इनके एक्सपोर्ट हैं वो इंपोर्ट से कम हो गए थे पिछले कुछ सालों से, यानी कि फॉरेन करेंसी उतनी आ नहीं रही थी जितनी जा रही थी। तो उस वजह से उनका फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है 70 से 80% डाउन आ गया है। तो अब बहुत सारी चीजें पहले जो वो इंपोर्ट करके उसका प्रोडक्शन करते थे और उसको मार्केट में सेल करते थे वो अब उनको मिल नहीं पा रही है। तो दोस्तों इसमें अब देखिए ये तो हो गया कारण। अब इसको समझने की जरूरत ये है कि ऐसी सिचुएशन आती कैसे है। अब जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीजें जो हैं फ्री में देने शुरू कर दिया था। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इनकम टैक्स में इन्होंने मेजर कट कर दिए थे कोरोना के टाइम से, वो भी एक कारण हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे जो कारण हैं, बहुत सारी ऐसी मिसमैनेजमेंट होती हैं जिससे कि किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाती है। तो दोस्तों उस इकोनॉमी का वीक होने का जो कारण है वो होते हैं कुछ लोगों द्वारा जो पावर में होते हैं, उनके द्वारा लिए गए डिसीजन। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली ये बात है कि उनके द्वारा जो एक चुनी गई सरकार है वो जो डिसीजन लेती है उसकी वजह से जो एक आम नागरिक है, आम सिटीजन है, उसको झेलना पड़ता है। अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बेयर द फायर। अल्टीमेटली नुकसान उसी का ही होता है। डिसीजन कोई लेता है लेकिन नुकसान जो है आम आदमी का होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ फिर से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह क्रिप्टो करेंसीज को बनाया गया इन्हीं तरह की चीजों की सिचुएशन को फेस करने के लिए। अब इसका एक एग्जांपल हम फिर से ये समझते हैं कि अगर कोई आदमी वहां पे आज श्रीलंकन जो करेंसी है वो लेके चल रहा है तो वो शायद इस महंगाई को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करता है, मैं आपको एग्जांपल में बिटकॉइन ही बोलता हूं कि अगर वो बिटकॉइन होल्ड करता है तो इसको दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए कि यूएसडी के अगेंस्ट श्रीलंकन जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती जा रही है। यानी कि अगर एक यूएसडी के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि 90 श्रीलंकन करेंसी
देनी पड़ती है। तो दोस्तों अब जब यही बिटकॉइन के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, तो बिटकॉइन और यूएसडी का पेयर बना हुआ है। तो अगर श्रीलंकन करेंसी की कीमत कम होती जा रही है यूएसडी के मुकाबले, तो मान लीजिए जो आज 42,000 का बिटकॉइन है या 40,000 का बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन 40,000 यूएसडी ही आपको मिलेंगे। जब आप उसको श्रीलंकन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो श्रीलंकन करेंसी जितनी डाउन हुई है, उसकी वजह से उतने ज्यादा आपको श्रीलंकन रुपीस मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक इन्फ्लेशन का हेज का काम करती है। किस तरह ये चीजें आपको सेव करती हैं, किस तरह सातोशी नाकामोटो ने इन चीजों को पास्ट में देखा और इन चीजों का हेज एक बनाया कि आम आदमी को सफर ना करना पड़े ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ एनी कंट्री। और स्पेशली जो ये छोटी कंट्रीज हैं, ये जो स्मॉल कंट्रीज है, स्मॉल इकोनॉमीज हैं, इनके लिए ये बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं। हमारा देश अभी एक मजबूत देश है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है हम, लेकिन क्या इस चीज का कोई गारंटी दिया जा सकता है? कहीं ना कहीं देखिए ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं, कभी वॉर की वजह से, कभी पेंडेमिक की वजह से। तो उस टाइम में जो ये जो हमारी पेपर करेंसीज होती हैं, वो उतना हमें हेल्प नहीं कर पाती हैं जितना कि ये ग्लोबल लेवल की जो ये करेंसियां बनती जा रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज, तो ये जो हमें उस टाइम हेल्प कर पाएंगी। दैट इज द ओनली रीजन आई always advocate cryptocurrencies ki that you have something, at least some of your wealth in bitcoin, so that in case of any adversary, कुछ भी ऐसा बिगर इशू आता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए जो आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सके, निजात दिला सके, उस प्रॉब्लम से आपको बचा सके। तो दोस्तों जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।